तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर। हमारी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी वहाँ से आने। मेरे को यहाँ पर इतने 5 से 6 7 साल हो चुके हैं, मैं कभी उस मेले में गई नहीं थी। हमें हमारा कैसा अनुभव रहा वो हम आपके साथ शेयर करते क्या हैं। ही बोले, पैसे वेस्ट गए तो बड़े उत्साह के साथ थे हम कि वहाँ जाएंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी निशा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और घूमने हम जा रहे हैं विरासत मेला लगा हुआ है यहाँ पर देहरादून में। तो वहीं पर मैं जा रही हूँ। मैं आज से पहले गई नहीं हूँ, तो मेरे साथ आज मुझे एक साथ मिला अपने साथ, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो साथ में दीदी आ रखी है हमारे यहाँ। तो दीदी आप थोड़ी देर आओगे? तो ये है मेरी छोटी बहन, नहीं ये मेरी बड़ी बहन है। इसके बाद एक और है, मैं तब हूँ, लेकिन देख लो आप फिर भी मैं कितनी बड़ी हूँ। तो मैं और दीदी और जीजा जी जा रहे हैं विरासत मेले में। अभी हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि मेला है वहाँ पे अभी, मतलब है कि नहीं। वैसे 18 तक डेट थी, बट देखते हैं वहाँ जाके पता लगेगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम मार्केट चले जाएंगे पलटन में। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं मेला। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, ऑटो बुक करा है क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है और जाने का। फिर हम निकल चुके हैं, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी गाड़ियों की, बहुत आवाज़ है। तो मिलते हैं आपको मेले में विरासत अगर होगा तो। अभी हम घंटाघर के पास पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। हमें 1 घंटा हो गया है, मतलब मोखमपुर से और घंटाघर आने में। तो आप समझ सकते हैं ट्रैफिक किस हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। भैया कुछ कम कर लो, ये थोड़ा कम। हाँ भैया, ये रख दो। अच्छा है। इसको अच्छे से कर दो, लेके जाना है भैया ऐसे किसी ने। एक डब्बा है, एक देना दो। लहसुन की चटनी वाला टेस्ट ये करा रहे दूसरे के। दोस्तों हम गए तो थे वहाँ विरासत में, लेकिन वहाँ सब हमारी औकात से बाहर था। इसलिए हम अपने मार्केट में आ गए हैं। ये देखिए पलटन मार्केट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर, और हमारे चमकते हुए चेहरे आप देख सकते हैं। ये विरासत की कोई देन नहीं है, ये फ़िल्टर की देन है। और ये लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी वहाँ से आने के बाद। और हम गए, अभी तक आपने जो क्लिप देखी है विरासत की, उनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि ये विरासत का मेला जो कि इतना मतलब हाइप इसका चल रहा है। और मैंने इतनी वीडियोज़ और रील्स वगैरह देखी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि विरासत मेला विरासत मेला विरासत मेला। और मेरे को यहाँ पर इतने 5 से 6 7 साल हो चुके हैं, मैं कभी उस मेले में गई नहीं थी। तो मुझे यही दुख सता रहा था कि लोग इतना जा रहे हैं और मैं यहाँ रह करके कभी आज तक गई नहीं, तो चलो चलते। तो ये बहन हमारी आई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चल आपको भी हम लेके चलते हैं। तो अब हम वहाँ पर गए, तो अब हमें वहाँ पर क्या मिला और वहाँ का हमारा कैसा अनुभव रहा वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब हमारी बहन बताइए आपको आगे का दृश्य।
दीदी कैसा लगा आपको वहाँ जा करके? क्या ही बोले, पैसे वेस्ट। गए तो मतलब बड़े उत्साह के साथ थे हम कि वहाँ जाएंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन क्या बताएं अब। गए हाँ, तो और ऑटो हमने ऑटो बुक करके गए, घर आते समय तो ये लगा कि हमने पैसे वेस्ट किए। अब आने के लिए किराए का भी सोचना पड़ा हमें कि अब कैसे जाएं हम घर तक भी। और वहाँ पर जो अनेक प्रकार के भोजन, अलग अलग स्टेट के जो खाना मैंने देखा है, रीलों में लोग शेयर कर रहे थे कि स्टेट का खाना ये है वो है, उसकी कीमत को सुन के ही आपके क्या क्या आप मतलब आपको लगता है वो चीज़ें उतनी कीमत की थी? कुछ नहीं था उसमें। चलो चलो, हमने जो बड़ा पाव खाया वो तो चलो थोड़ा ठीक था, लेकिन जो लिट्टी चोखा वो तो बिल्कुल पैसे वेस्ट। और एक वड़ा मुझे पाव बिल्कुल 100 पसंद नहीं रुपये आया। का और लिट्टी चोखा 120 रुपये का। और कुछ नहीं, वड़ा पाव तो ठीक था फिर भी, हाँ, उसमें थोड़ा तो तो स्वाद 100। था। लेकिन वड़ा पाव ये था कि 100 रुपये का तो नहीं आता, लेकिन ये था कि चलो ठीक है, टेस्ट था तो उतना हमें वो नहीं लगा। लेकिन लिट्टी चोखे में कोई टेस्ट तो था नहीं, और 120 रुपये का हमने वो खाया। देखिए, हम गरीबों के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं भाई, क्योंकि हमारे पास अभी ना जॉब है ना कुछ है, और ना हमारी लग रही है, तो वो भी पता नहीं लगती कि नहीं लगती। तो हमारे लिए मतलब ये मेला जो रहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और वहाँ पर जो चीज़ें चमक धमक दिखाई जाती है, जैसे कि अभी मैं फ़िल्टर लगा के खुद का चेहरा चमका रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस मेले में भी ऐसे फ़िल्टर लगे हुए हैं। तो मैं आज 14 अक्टूबर है और 4 से शायद वो मेला स्टार्ट हो गया था, तो हो सकता है कि उस मेले में पहले से, अब मुझे नहीं पता भाई उसमें। अब मैं एक कारपेट की कीमत बताती हूँ। मैंने वहाँ पर एक कारपेट की कीमत, कारपेट वाले को जो थे वहाँ पे, तो उनको पूछा, तो मुझे पता है ठीक है वो अच्छे कारपेट हैं और कीमत होती है, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो उतनी कीमत का है या नहीं है। लेकिन उन्होंने उसकी कीमत कितनी बताई, उन्होंने उसकी कीमत 32,000 रुपये। 32 या 35 हज़ार। एक 32 का था, एक 35 का था, एक 25 का। हाँ ऐसे ही, मतलब 32 हज़ार 35 हज़ार का मैं कारपेट ही बिछाऊँ? भाई मेरी तो नहीं है इतनी क्षमता, ठीक है। तो मुझे मतलब कुल मिला करके अब ये, या तो फिर कोई बहुत रईस होंगे लोग जो ले रहे होंगे उन चीज़ों को, तो वो बात अलग है, लेकिन मेरी तो सीमा से वो चीज़ें बाहर थी, और ना मुझे इतनी वो लगी कि इन पे इतना पैसा मुझे वेस्ट करना चाहिए। तो कुल मिला करके मेरा जो रिव्यू है वो यही है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली अगर आप घूमना चाहते हैं, वैसे उससे अच्छा तो मेरे हिसाब से पलटन ठीक है, अगर किसी को मार्केट घूमना है तो। क्योंकि वहाँ पे इतनी चकाचौंध भी नहीं दिखी मुझे, जैसे मेला होता है एक चकाचौंध होती है मेले में, मतलब ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं वहाँ पे। और इससे अच्छा तो अभी और जैसे कि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है ना, तो दीपावली के टाइम पे तो वैसे ही रौनक, नॉर्मली हम मार्केट में ऐसे ही जाएंगे तो रौनक वैसे ही होती है ना। और वहाँ पर तो मतलब कुछ मुझे ना तो ऐसी कोई रौनक दिखी। अब जो दुकानें थी और लोग, मतलब थोड़ा बहुत खाने पीने की जगहों पे मैंने लोगों को देखा, और वो भी स्टेट के नाम अलग अलग थे, तो उस हिसाब से लोग टेस्ट के हिसाब से जा रहे थे कि चलो यहाँ का टेस्ट करते हैं कैसा है ये, इस हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ नहीं था मेरे हिसाब से। देखिए मैं तो सच ही बोलूँगी, मेरे हिसाब से तो वो विरासत मेला कुछ मुझे जमा नहीं खास। बाकी किसी और को अच्छा लगा वो बात अलग है। और आपको कैसा लगा? ये तो मतलब इतनी बोर हो चुकी हैं वहाँ जा करके कि ये वीडियो में भी देखना पसंद नहीं कर रही हैं, और काफ़ी उदास सी हो चुके हैं मैं भी। और उसके बाद फिर हमने, मतलब वहाँ पे हम आधा घंटा भी नहीं रुके, हम वहाँ गए इतनी दूर और 20 मिनट है ना, और आधा घंटा भी नहीं रुके, और फिर हम वहाँ से वहाँ चले गए थे पलटन। हमने कहा भाई हमारा उससे पलटन, ज़्यादा तो हमने पलटन में शॉपिंग की। हाँ हमारा पलटन ही ठीक है हमारे लिए। अब चाहे कोई ये बोले कि इनको तो कुछ पता नहीं है, वो कुछ आता नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, पर हमारा पलटन ही हमारे लिए ठीक है। नॉर्मली जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ज़रूरत की, मिल तो जाती हैं। भले ही पलटन में भी दुकान वाले तो काफ़ी महंगे हैं, वहाँ का भी इतना अच्छा वो भी नहीं है, पर फिर ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है उसके हिसाब से जो विरासत। चलो चले गए एक एक बार, हर कोई जाता ही है देखने के लिए। अब इतने उत्साहित थे हम, बात ये कि हम बुकिंग करके ले गए यहाँ से, घर से आने के लिए बुक किया, क्योंकि मैं वैसे उसमें तो जा नहीं सकती हूँ। और फिर ये था कि हमने मतलब होता है ना, एक हमारा जो उत्साह था वो वहाँ जा करके बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, मतलब ऐसा लगा फालतू ही आए हम यहाँ। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा ख़राब लगती हैं। बाकी तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी तो आप लोग जो देहरादून में रह रहे होंगे वो लोग तो जा ही रहे होंगे, और जाइए घूमिए आप भी, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करिए कि कौन कौन विरासत मेले में गए हैं और कौन जाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, और क्योंकि अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमने अभी खाना नहीं खाया, तो अब हम खाना खाते हैं। क्योंकि हम बाहर से बस हमने वही खाया था जो हम मेले में खाया था, वो एक वड़ा पाव एक ही लिया था हमने, हम दोनों बहनों ने वही खाया, क्योंकि हम उतने में ही हमारा पेट बहुत ज़्यादा हो गया था, और एक लिट्टी चोखा बस। और अब हमने घर आके बनाया खाना, तो फिर अब हम खाना खाते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बताना कि क्या आप लोग वहाँ पर गए हो, और गए हो तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।